मेरी बातें हमेशा कभी कभी हो सकता है देशवासियों को कड़वी लगती है, लेकिन मैं सत्य बोलता हूं। सबसे पहले इस संत का सर काट के खत्म करो, जिससे कि आने वाले समय में ये किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति के बारे में कोई गलत टिप्पणी ना कर पाए। बिहार नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। उदयनिधि स्टालिन ने जब से सनातनी धर्म या मैं कहूँ कि हिंदू धर्म के बारे में अपनी बात कही है और अपनी बात पर वो अड़े हैं, तब से हिंदू संत हो, हिंदू संगठन हो, तमाम अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन अयोध्या के एक संत हैं जो हमेशा किसी न किसी के सर की और जान की बोली लगाते रहते हैं। चाहे वो राजेंद्र गौतम का मामला हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन का मामला हो, इससे पहले भी और कई मामले हैं जिन पर उन्होंने कहीं 50 लाख की, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला हो, चाहे चंद्रशेखर यादव हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, उनका मामला हो, तमाम लोगों की वो जान की बोली लगाते रहते हैं। अगर कोई आदमी इस देश के अंदर अगर अपनी भावनाएं व्यक्त कर दे कि भाई हिंदू धर्म में ये कमियां हैं, तो इनकी सबकी भावनाएं आहत हो जाती हैं और उन पर मुकदमे होते हैं। लेकिन ये लोग खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाएं और कहें कि हम 10 करोड़ देंगे, इसका सर कलम करके लाइए, तो किसी पर इन पर कोई ना तो कोई टिप्पणी करता है, ना इन पर कोई एफआईआर होती है, ना ही कोई इनकी बात पर सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग या हिंदू संगठन ये कहते हैं कि ये गलत है। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ आज भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेंद्र भारतीय जी हमसे बातचीत करेंगे। भारतीय जी, 10 करोड़ का इनाम जी। आज़ाद भारत में इस प्रकार से जान की बोली लगाई जा रही है और ये संत बार बार इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आप अपनी तरफ से किस प्रकार इस बयान को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं राहुल जी कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को संत कहना बहुत ही गलत होगा। ये संत नहीं है, ये लोग शुरू से ही दुराचारी और कपटी लोग रहे हैं। संत का मतलब तो इस मानव जाति के उत्थान के लिए होता है, मानव के सम्मान के लिए होता है। उसे तो मोह माया से कोई मतलब ही नहीं है। एक ऐसा ब्रह्मचारी जो अपने आप को बोल रहा है कपड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति, जिसके पास में ढंग के कपड़े नहीं है, 10 करोड़ की बोली लगाने की बात कर रहा है। मैं सबसे पहले तो ईडी और सीबीआई से मांग करूंगा, नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले तो ऐसे संत को जो कह रहा है देश, इसकी जांच होनी चाहिए कि 10 करोड़ रुपए इसके पास में हैं क्या, और अगर इसके पास 10 करोड़ रुपए हैं तो आए कहां से हैं। इनकम टैक्स और ईडी की सबसे पहले तो रेड इस महाराज के ऊपर होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस तरीके का बयान इसने दिया है कि मैं 10 करोड़ रुपए उस व्यक्ति को दूंगा जो उसका सर काट करके लेकर आएगा। भाई, स्टालिन के जो लड़का है उन्होंने ऐसा गलत क्या कहा है? उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सनातन जो धर्म बताया गया है इसका कहीं अस्तित्व नहीं है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है ये है ही नहीं। ऐसी जो काल्पनिक बातें हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए। हर कोई व्यक्ति इस बात को कह सकता है। अब ये लोग अगर आगे बढ़ करके इस बात को अगर कह रहे हैं कि हम उनका सर काट देंगे या काटने वाले को 10 करोड़ का इनाम देंगे, तो ये कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण है। नरेंद्र मोदी एंड उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संरक्षण है। उनको एक इस तरीके की ताकत प्राप्त है कि हम चाहे इस देश के अंदर जो चाहे वो बोल दें, हमारा कुछ नहीं होगा। क्या 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 कारण है कि राजेंद्र गौतम के सर की बोली उन्होंने 22 प्रतिज्ञा पर लगाई? जब रामायण को लेकर के विवाद हुआ तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जान की बोली उन्होंने लगाई। बिहार के जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, उनकी जान की बोली उन्होंने लगा दी। अब 10 करोड़ का इनाम इन पर रख दिया। बार बार वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। साधु संतों का काम, जैसा आपने कहा, कि प्रचार प्रसार को करना होता है, धर्म की बात बताना होता है, लोगों को क्या नाम मोह माया से निकालकर धर्म रास्ते पर चलना बताया जाता है। ये साधु हैं कौन है और इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? फिर भाई, इनके ऊपर कार्रवाई इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो खुद एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक मंदिर मठ से उठ करके आकर के सत्ता पर बैठ गया है। ऐसे लोग जो जिस तरीके की ये बातें करते हैं, इनको कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण है। ऐसे लोगों के लिए तो मैं कहना चाहूंगा, भीमसेना की तरफ से मैंने कई बार ऐसी बातें कही भी हैं। अगर वो 10 करोड़ की बात कर रहा है तो मैं 20 करोड़ देने को तैयार हूं। सबसे पहले इस संत का सर काट दो, जो इस देश के अंदर जो वैमनस्य बना हुआ है, उसके अंदर जो भेदभाव की बात कर रहा है, यहां पर भाईचारे को खराब करने की बात कर रहा है, नफरत पैदा करने की बात कर रहा है, आपस में लोगों को लड़ाने की बात कर रहा है, ऐसे विवाद को, ऐसे दर्द को तुरंत समाप्त कर दो। ये देश के लिए भी और इस समाज के लिए भी बहुत ही सही है। मेरी बातें हमेशा कभी कभी हो सकता है देशवासियों को कड़वी लगती है, लेकिन मैं सत्य बोलता हूं। सबसे पहले इस संत का सर काट के खत्म करो,
जिससे कि आने वाले समय में ये किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति के बारे में कोई गलत टिप्पणी ना कर पाए। बिहार के शिक्षा मंत्री हो, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई बातें कह रहा है, भाई तुम्हारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं ये बातें, किसी हमने अपनी तरफ से नहीं बनाई है। जब ग्रंथों में ये चीजें लिखी गई हैं, उनको पढ़ करके हम बता रहे हैं, हमारे लोग बता रहे हैं, इस देश के बुद्धिजीवी लोग बता रहे हैं, तो उसमें गलत मानने वाली बात क्या है? जब उसमें लिखा ही गलत है तो गलत को गलत कहा जाता है। और तुम्हारे अंदर गलत को अगर गलत सहने की क्षमता नहीं है, ताकत नहीं, आपकी मानसिकता बिल्कुल खत्म है, तो आपको तो खुद ही डूब करके मर जाना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म की, सनातनी धर्म की जो तुलना है वो कोरोना वायरस से, मलेरिया वायरस से कर दी कि जिस प्रकार उनको जड़ से खत्म कर दिया, इसी प्रकार इस सनातनी धर्म को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा है कि एक तो पहले उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है वो भी ठीक नहीं है, और फिर आप जो कह रहे हो कि हम 20 करोड़ देंगे उसका सर कलम करके ले आओ, तो आपका भी जो बयान है ये भी गैर संवैधानिक है। अगर आप भी वही भाषा बोलोगे तो आप पर अपना फर्क क्या रह गया? नहीं, देखिए, मैंने अपनी बात पूरी प्रमुखता से रखी है। मैंने ये कहा है कि अगर एक ऐसा व्यक्ति इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर यहाँ के भाईचारे को अगर खराब करने की बात करता है, ये देश के लिए नासूर है। ऐसे नासूर को खत्म कर देना चाहिए। अगर ऐसे नासूर को खत्म करने के लिए कोई व्यक्ति अगर आगे आता है, इस देश के अंदर से, इस देश के भाईचारे को खत्म करने के लिए अगर कोई व्यक्ति बोली लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति का नाश होना देश हित में है। संविधान भी कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप उसके ऊपर अपने सेल्फ डिफेंस, अपनी अपनी सुरक्षा के लिए आप हथियार उठा सकते हैं। हथियार की जो परमिशन है वो इसीलिए दी गई है। लेकिन काल्पनिक ग्रंथों में देखा गया, काल्पनिक कथाओं में देखा गया, काल्पनिक तस्वीरों में हमने देखा गया, उस समय तो संविधान भी नहीं था। इन लोगों को सुरक्षा के तौर पर कोई किसी के हाथ में भाला, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में भरचा, किसी के हाथ में गदा, किसी के हाथ में कुछ अनेकों हथियार लेकर के प्रदर्शित करने की आदत रही है, तो उस पर ये लोग चल रहे हैं। लेकिन देश का जो संविधान है, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि अगर आपके ऊपर, आपके देश के ऊपर, आपके समाज के ऊपर अगर कोई व्यक्ति गलत टिप्पणी करता है, गलत तरीके का भेदभाव करता है, गलत तरीके से उसको क्षति पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूं, आगे भी रहूंगा। अगर जो मैंने लाइन कही है तो वो बिल्कुल सही कही है। देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का समाप्त होना बहुत जरूरी है। चलिए, तो आप विजेंद्र भारतीय थे, भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और उनसे बातचीत करने का हमारा जो उद्देश्य था वो यही था कि क्या इस देश के अंदर संविधान नाम की कोई चीज़ है, या सिर्फ किताबों में, या संविधान की जो बातें हैं वो सिर्फ कहीं ना कहीं लिखी रह गई है, उन पर अमल नहीं हो रहा है। कोई भी आदमी आकर के किसी की भी जान की बोली लगा देता है, और ये जो हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई भी आदमी अपने विचार रख सकता है, तो ये कहाँ हैं? अगर उदयनिधि स्टालिन ये कहते हैं कि जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, ये कोरोना वायरस की तरह इसको ख़त्म कर देना चाहिए, तो उनके स्तर की बोली लगाई जाती है, और 200 से ज़्यादा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर लेटर लिखते हैं कि इन पर मुकदमा होना चाहिए। जब किसी देश के अंदर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर SC, ST, OBC माइनॉरिटी का रोज़ शोषण और अत्याचार हो रहा है, तब कोई नहीं बोलता है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। मैं राहुल नागपाल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से।